जय बोलो प्रथम तीर्थंकर देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो मूल नायक वेदी में विराजमान चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। जय बोलो वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य सरमन मुनि से 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की जय। चुल्ले जी महाराज की जय। आज की धर्म सभा चालू करने के पूर्व आचार्य भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं कानकी समाज से महिला मंडल आए हैं, उनको आमंत्रण करूंगा। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में जो आए दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण के लिए ठाकुरगंज से आई हुई काकी जी को आमंत्रण करूंगा। जब बिन मांगे मिलता तो बोल कि क्या मांगू, मेरी दुनिया अब तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू। जब बिन मांगे मिलता तो बोल कि क्या मांगू, धन दौलत क्या मांगे, मुझे कहा नहीं तुमने। आवे से कहता हूँ तेरे दर जैसी होगी, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगू। जब बिन मांगे मिलता तो बोल कि क्या मांगू। बोलिए अरजीत सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य अरजीत सागर जी महामुनि राज की जय। साधु नहीं यह तो तीर्थ हैं, साधु नहीं यह तो चलते फिरते तीर्थ हैं। अरजीत सागर जी महाराज साहब को किशनगंज दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार सत सत नमन है, बारंबार सत सत नमन है, बारंबार सत सत नमन है। हे गुरुवर, हम सब समाज के भक्तगण आपसे सविनय निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, हे गुरुवर, हम सबको माँ जिनवानी माँ का रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करे गुरुवर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिड़ाए रुतारी मोह सिर सिरेणी बिहू, आयरी राऊ पसियो, परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहु। बोलिए अनंत अनंत से परवेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर पर्व की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य गुरु ने कहा था कि अस से घात करने वाले लोग तो कम हैं, मन को पीड़ित करने वाले लोग बहुत अधिक हैं। जगत में शब्दों का घात सबसे बड़ा घात है।
अस्त्र से भी ज़्यादा कोई गहरा हृदय तक चुभने वाला कोई है तो वो है शब्द, जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत पैना होता है। अस्त्र तो सामने दिखाई देता, उससे तो व्यक्ति अपना बचाव कर ले सकता है, लेकिन शब्दों का जो घाव दिखाई दूसरे को लगता ही नहीं कि हमने किसी को घाव दिया है, लेकिन वो घाव इतना गहरा होता है कि कई कई वर्ष लग जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो पूरा जीवन भी व्यतीत हो जाता है, लेकिन उन शब्दों का घाव नहीं भरता है। आज ये कह रहे हैं जगत में तन की हिंसा को हिंसा मानने वाले बहुत अहिंसक हैं। जगत में जो छुरी तो नहीं चलाना चाहते, उसको उनको डर लगता है, पर अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का अस्त्र चलाते हैं, उसे हिंसा नहीं मानते। ये क्रूर लोग हैं। अपनी बात जो दूसरों पे थोप रहे हैं, अपनी बात क्या कर रहे हैं, दूसरों पर थोप रहे हैं। ऐसे थोपने वाले, बातों के अश चलाने वाले जगत में बहुत क्रूर लोग हैं। संभल के सुनना, भी क्रूर लोग हैं। जिस व्यक्ति ने किसी के तन पर छुरा चलाया है वह मात्र एक तन का ही घात कर रहा है, पर जिसने अपने विचारों से प्रेरित किया, अपने पंथ का, अपने भावों का, अपनी आमनाओं का जो आप पर आरोपण कर रहा है वो विपरीत आरोपण कर दिया, तुमने उस जीव के सम्मित प्राणों का घात कर दिया। अब आजकल कई लोग हो रहे हैं, तार्किक हो रहे हैं, अपनी बातों को रखने वाले हो रहे हैं, सम्यक भी हो रहे हैं, मिथ्या भी हो रहे हैं। सही बात बोलने वाले भी हैं, गलत बात, और गलत बात को भी इतनी सफाई से और इतनी ताकतफुल रखते हैं कि आपको मानना पड़ सक जाता है। आपके सामने कोई जवाब ही नहीं रहता और आप उनके फॉलोअर हो जाते हो। तो आचार्य कह रहे हैं शस्त्र घात वाला तो एक ही भव आपका नष्ट करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि अपनी बातों से आपको ऐसे माया जाल में फंसाता है, ऐसे माया जाल में फंसाता है, ये भव तो आपका नष्ट होता ही है, और ना जाने कितने भव आपके नष्ट हो जाते हैं मिथ्यात्व के कारण। आज लोग अन्य दर्शनों से प्रभावित हो रहे हैं, मीठी मीठी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, और उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं, उन्हीं के भक्त बन रहे हैं। तो आशा करें ये उनकी बातें आपको इस भव में तो भटकाएंगी, और ना जाने अब कितने भव तक आप सम्यक से दूर रहेंगे, तो कितने भव तक दुर्गति में भटकते रहोगे। वो आपके सम्यक के प्राणों का घात कर रहे हैं। कभी चिंतन किया, जब लोग हिंसक धर्म से भयभीत हो गया तो उसको छोड़ करके ज्ञान की ओर दौड़े। ज्ञान की बातें सबको मीठी लगती हैं, मधुर लगती हैं, शांति मिलती है, लेकिन हे ज्ञानी, तुम ज्ञान दे रहे हो वो भविष्य में विराट हिंसा का रूप धारण ना कर ले। विचारों की क्रांति का जब युग आता है तब मधुरता दे करके प्राण ले जाती है। आज विचारों क्रांति का जब युग आता है तो पहले तो हमें अच्छे लगते हैं कि नहीं इसकी बात सही है, इसकी बात, लेकिन बाद में वो कट्टरता आ जाती है, और फिर अपनी बात के लिए दूसरे के भी हिंसा करने से नहीं चूकते। पहले तो दूसरे की हिंसा के विरोध में खड़े होते हैं व्यक्ति, और दूसरे की हिंसा के विरोध में अपने विचार रखते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, उससे बचना है, अपन को उससे बचना है, उससे बचना है, और धीरे 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 अपने विचारों पर इतने कट्टर हो जाते हैं कि दूसरे भी एक शब्द उनके विपरीत बोल देता, उसको मानने तैयार हो जाते हैं। पहले बदलाव के लिए विचार बनाए जाते हैं, और फिर उन्हीं विचारों पर, जैसे कहते हैं समाज व्यवस्थाएँ बनाते हो आप। कोई अव्यवस्था हो रही है, कोई अव्यवस्था हो रही है, तो उस अव्यवस्था को नष्ट करने के लिए आप क्या बनाते हो, कोई व्यवस्था बनाते हो। मंदिर में कोई अव्यवस्था हो रही है तो आपको लगता है कि ये अव्यवस्था हो रही है कि कोई भी आता है, कभी भी भगवान को उठाता है, अभिषेक कर जाता है, कोई भी आता है, कभी भगवान उठाता है, अभिषेक कर, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए। क्या करें, एक व्यवस्था बनाएं, चलो एक बार अभिषेक करें, 2 बार या 3 बार, ऐसी एक समय निश्चित कर दें, इस समय अभिषेक करने की ऐसी व्यवस्था बना दे रहे। विचार अच्छा था, विचार बढ़िया, आपने व्यवस्था बना दी। अब वो व्यवस्था बना दी, अब वो व्यवस्था में इतने आप लीन हो गए, अब कोई ने मान लो किसी दिन कदाचित अगर एक्स्ट्रा कर दिया वो तुम्हारी व्यवस्था के अलावा, लाठी चल जाएंगी, लाठियाँ चल जाएंगी। तुमने व्यवस्था बगाड़ कैसे दी? अहिंसा के लिए व्यवस्था बनाई थी, वो हिंसा में बदल गई। समझ गए? एक उदाहरण देते मोटा कि हम व्यवस्था बनाए हैं कि अहिंसा के लिए, अब उसका पालन कराने में हिंसा कर रहे हैं। किसी ने देख के चलना और जीप, अब किसी अचानक किसी का चींटी पे पैर पड़ गया और तुमको गुस्सा आया, देख के नहीं चलता क्या, देखो चींटी का पैर गया, और जोर से उसमें थप्पड़ा मार दिया।
जोर से चांटा मार दिया, एक की रक्षा के राग में दूसरे का, मतलब रक्षा का भाव इतना तुम्हारा वो हो गया कि उस रक्षा के चक्कर में वो तो मर गया और दूसरे को तुमने मार दिया। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो विचार होते हैं पहले तो सबसे अच्छे मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, फिर उन विचार वही विचार आगे जाके हिंसा का रूप ले लेते हैं। अब कट्टरता में आ गए, अब चाहे कुछ हो जाए, अब बदलने नहीं देंगे। लोगों को लगा कि ठीक है उस समय गलती हो गई, अब इसको सुधार लेते हैं, नहीं अब सुधारने नहीं देंगे, अब अगर बदलोगे तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। कभी कभी ऐसे नियम भी हो जाते हैं कि काल देख के या समय परिस्थिति देख के बनाए जाते हैं, और जब वो समय परिस्थिति हट जाती है तो नियम बदलने पड़ जाते हैं। ये दो भेद हुए क्यों, दिगंबर श्वेतांबर भेद हुए क्यों? दो काल परिस्थिति कारण से हुए थे। जब मध्य भारत में 12 वर्ष का काल पड़ने का सूचना मिली, उन्होंने अपने भद्रभाऊ स्वामी ने अपने ज्ञान से जब हार के लिए जा रहे थे तो एक बालक पलने में से, छोटा सा बालक हाथ निकाल कर कहता है जाओ जाओ। तो उन्हें आश्चर्य लगता है ये छोटा बालक कैसे क्यों बोल रहा जाओ जाओ। वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से निमित्त ज्ञान से जाना क्या बात है, तो उन्हें समझ में आया कि इस मध्य लोक में निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना कि मध्य लोक में कुछ ही समय बाद 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। इस मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश जो कहते हैं वजह से इस एरिया में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला, यानी सूखा पड़ने वाला। लोग दाने के लिए तरसेंगे, भोजन के लिए तरसेंगे। ऐसे स्थान पर परिचर्या नहीं हो पानी। अभी समय रहते इस स्थान से निकल। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। 24,000 शिष्य थे आचार्य भद्रभाऊ स्वामी के। कितने हजार शिष्य हैं? अब सोचो, जब 24,000 शिष्य बैठते होंगे तो कितना बड़ा लगता होगा। आप 200 लोग बैठ जाते तो कहते महाराज जी इतना सारे लोग, 400 लोग होते तो इतने सारे लोग, 1000 लोग हो जाएं, हमारा हॉल में 1000 लोग बैठ जाते। 1000 लोग, इतना बड़ा हॉल है हमारा, 1000। अब सोचो 24,000, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 24,000 शिष्य और एक गुरु बैठते होंगे तो कैसा लगता होगा समोषण। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा मैंने अपने निमित्त ज्ञान से सारी घटना सुनाई और बोला कि मैंने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ पर इस क्षेत्र में 12 वर्ष का काल पड़ने वाला है। सभी श्रावक लोग भी थे, वो भी सब सुन रहे थे, इसलिए हमको यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलकर दक्षिण भारत की ओर अपन विहार करेंगे, दक्षिण भारत में चलेंगे। तो श्रावकों को तो चेहरा उदास हो गया। महाराज जी मत जाओ, हम सब व्यवस्था करेंगे, आप चिंता नहीं करो। 12 क्या 24 वर्ष का भी अकाल क्यों ना पड़े, तभी हम श्रावक इतने सामर्थ्यवान हैं, आपको आहार करा सकते हैं, आप यहाँ से मत जाइए। आचार्य महाराज ने कहा नहीं हम तो यहाँ से जाएंगे। तो अब सभी प्रकार के शिष्य होते हैं, सभी प्रकार के श्रावक होते हैं। कुछ श्रावक अकेले महाराज के कमरे में जाकर उनको कान में भरा, महाराज जी आप रुक जाओ, इन्हें जाने दो। ऐसे करके आज भी तो ऐसे ही होते हैं ना, संघों में जाते हैं तो 4 महाराज रहते हैं तो 2 इसके भगत बन जाते हैं, 2 इसके भगत बन जाते हैं, 2 तो वो कहते हैं महाराज जी वो तो ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा करो, रुक जाओ, आप यहीं रुक जाओ, जाने दो। नहीं तो आज भी फूट डालने वाले लोग बहुत हैं संघों में। श्रावक जहाँ संघ में प्रवेश करा, 2 साधु के बीच में जहाँ एक श्रावक आया, बस साधु अलग अलग हो जाता है, बस उसी दिन से साधु अलग अलग हो जाता है। क्योंकि श्रावक को लगता है कि मुझे सहारा मिल गया, इस साधु को लगता है मुझे इसका सहारा मिल गया, जबकि कुछ सहारा नहीं मिलता। वो जितनी देर तक उसके गांव में जब तक उसका सहारा है, और जैसी गांव से निकले वो भी भग जाता है, और ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं तो वो तो बीच में ही भग जाएगा। तो बस जहाँ पर श्रावक प्रवेश करें साधुओं के बीच में, बस वहीं से वे साधु में 2 टुकड़े होने लगते हैं। जितने संग टूटे हैं और जिनसे संग टूट रहे हैं और टूटेंगे, बस इसी बीच में होंगे। वो श्रावक के चहेते बन गए, और बस चहेते बन गए। अब भी कह रहे हैं महाराज आपके तो प्रवचन नहीं होते, बे करते रहते हैं। लो अब उनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया। अब उनके मन में आ गया मेरे, अब भले उनसे नहीं बनते हो लेकिन मेरे भी कराओ। अब हो गया, बस शुरुआत हो गई, यहाँ से कीड़ा डलना शुरू हो गया। अरे फिर दूसरा, अरे देखो उनके पास इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, आपके पास तो कोई नहीं बैठता।
अब एक दूसरा कीड़ा डाल दिया दिमाग में, कीड़े ही तो छोड़ना है। अब दिमाग दिन भर तो फ्री रहते ही है साधु, दिन भर तो फ्री रहते ही हैं, तो अब वो कीड़ा दिमाग में चलता रहता है। बस यहाँ से जैसे घरों में झगड़ा शुरू, घर एकदम नहीं टूटते, किसी एक घर में एकदम अचानक कोई अलग अलग नहीं होते, भाई भाई या देर जेठे कोई अलग अलग नहीं होती, वो धीरे 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 धीरे, देखो भैया ने ऐसा किया, देखो भाभी ने ऐसा किया, देखो पापा ने भाभी के लिए ऐसा किया, पापा ने भैया के लिए ऐसा किया, ऐसे कर करके धीरे 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 रोज एक बात, रोज एक नई बात, एक रोज वो तो आया आराम से, उससे तो पता ही नहीं क्या हुआ घर में क्या नहीं हुआ, वो तो आया था शांति से, खाना खाया और जैसे ही अपने कमरे में आया एक नई बात सुनने मिली आज कि भैया ने ऐसा किया, भाभी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, मामा ऐसा ने किया। अब वो धीरे एक दिन इग्नोर कर दिया, 2 दिन इग्नोर, अब कितने दिन इग्नोर, धीरे 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 वो दिमाग में कहीं ना कहीं एक अनजान जगह में फंस रही वो बात, वो कभी वो हमको सामने कुछ दिखी, एक बात हमको दिखी, वो सारी बातें फिर उस दिन इकट्ठी हो गई। हाँ 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 हाँ, तुम मेरे लिए तुम अंदर मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहे लोग, मेरे लिए अच्छा नहीं, बस वही एक दरार पड़ी, और एक दिन इतनी दरार पड़ जाती है कि घर में दीवार खड़ी हो जाती है, फिर एक घर में 2 दीवार, एक घर में 2 किचन हो जाते हैं। यही होता है, बात धीरे से जाती है। वो 10 बार कहेगा एक ही बात को कोई व्यक्ति 10 बार कहता है ना, तो कोई ना कोई तो असर कर ही नहीं लगती। फिर आप ही अगर अपने माथे पे ऐसे 100 बार रगड़ोगे ना, तो यहाँ माथे पे निशान बन जाता है, हाथ पे रगड़ो तो हाथ पे निशान बन जाता है। नहीं देखा क्या, कितनी बार बहुत से लोग अपने तिलक बना लेते हैं ऐसे बार बार रगड़ के तिलक, तो 100 बार जब रस्सी भी पत्थर पर जाती, कितना भी कठोर पत्थर हो, कितना भी कठोर से कठोर पत्थर होता है, कुएं का पत्थर कितना भारी और कितना कठोर होता है, लेकिन वहाँ पर भी 100 बार मुलायम रस्सी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ भी निशान बन जाता है रस्सी का। ऐसी एक बात कोई 4 बार बोलेगा, 4 बोलेगा, तो कहीं ना कहीं जाके वो दिमाग में सेट हो जाती है। वो श्रावक भी अन्य साधुओं से बोलने लगे, नहीं आपको महाराज आप चिंता नहीं करो, हम लोग हैं श्रावक हैं, और कुछ उनकी बातों में आ गए, और ऐसे करके संकेत 2 टुकड़े हो गए। 12,000 साधु भद्रभाव के पक्ष में हो गए, हाँ चलना चाहिए यहाँ से, और 12,000 साधु नहीं, श्रावक जब इतना बोल रहा है, श्रावक जब इतना कह रहा है कि महाराज रुक जाओ हम व्यवस्था करेंगे, तो हम रुकते हैं यहाँ पे, हम रुकेंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे। जब श्रावक पूरी जिम्मेदारी लेने तैयार है तो हम रुकेंगे। तो भद्रभाव स्वामी को तो अब निमित्त ज्ञानी थे, वो तो समझ गए भैया आगे गड़बड़ है, उन्होंने तो निकल लिए। वो अपने 12,000 शिष्यों को लेके दक्षिण की ओर निकल गए, और 12,000 शिष्य, क्या नाम था, उनके सानिध्य में यहाँ पर रुक गए। 12,000 शिष्य यहीं पे मध्य भारत में रुक गए, उज्जैनी नगरी में रुक गए। अकाल पड़ना प्रारंभ हुआ, 1 वर्ष बाद अकाल जब पड़ना प्रारंभ हुआ, तो धीरे धीरे लोगों में त्राहिमाम होने लगा, लोग भूख से आकुल व्याकुल होने लगे। एक बार मुनिराज आहार करके लौट रहे थे, तो भरा पेट देखकर लोग उन पर टूट पड़े कि हमें तो खाने नहीं मिल रहा, बोले लोग कहाँ से खा खा के आ रहे हैं, उनको मार डाला। जब ये स्थिति बनी तो श्रावक लोग आ गए, महाराज अभी दिन में निकलना ठीक नहीं रहेगा। अब दिन में देखो विकृतियाँ कैसे कैसे आती धीरे धीरे। अब परिस्थिति, जब तक परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती, दिन में ना निकलें आप रात में जाएं, रात में जाएं। अब दिन में भोजन नहीं करा सकते आप, प्राणी जब चले जाएंगे तो भोजन क्या होगा। तो अब परिस्थिति को देखकर उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है रात में जाएंगे। रात में जाने लगे। रात में जब रिटर्न होते थे तो क्या हुआ, एक बार एक महिला डर गई, नग्न पुरुष को देख के तो डर लगता है, रात में डर गई, और वो उसके पेट में गर्भ था, और उसका गर्भ गिर गया, डर के गिरी, गिरने से गर्भ, तो और समस्या हो गई कि रात में लोग डरने लगते हैं निकलने से। तो एक काम करें, आप कपड़ा पहन कर जाएं, कपड़ा पहन कर जाएं। अब कपड़ा आ गए, कपड़ा आ गए। अब रात में जब जाते थे तो
बड़ी दिक्कत होती थी, कभी लेट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ दिक्कत हो। तो एक काम करें, आप भोजन लेके आया करो, यहाँ खा लिया करो, रात में भोजन लेके आओ और यहाँ खाओ। तो डिब्बे डिब्बी आ गए, डिब्बे डिब्बी आ गए। फिर डिब्बे डिब्बी से धीरे धीरे अब लेके आते थे, कहीं कुत्ता पीछे पड़ जाए, कहीं कोई रात्रि में, तो डंडा आ गए। ऐसे करते एक एक करते 14 उपकरण आ गए। कितने उपकरण आ गए? 14 उपकरण आ गए। विकृति बढ़ गई, क्योंकि उस समय 12 वर्ष का काल था, जीवित रहना है तो करना पड़ेगा। फिर 12 वर्ष का जब अकाल पूर्ण हुआ और भद्रबाहु की समाधि हो गई, और भद्रबाहु के नेतृत्व में विशाखाचार्य जब वापस लौट कर आए और इनका जब रूप देखा, भेद देखा, तुमने क्या कर लिया, तुम तो पूरे बदल गए। तो उनके गुरु ने कहा अब परिस्थिति बस थी, हमको बदलना पड़ा। तो उन विशाखाचार्य ने बोला ठीक है, अब परिस्थिति हट गई है, अब अकाल खत्म हो गया, अब वापस सब उसी वेश में जाओ, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, प्रायश्चित करो और पुनः दीक्षा लेके वापस वेश में आ जाओ। तो उसे गुरु ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, हम वापस सभी शिष्यों को बोलते हैं, सभी शिष्य वापस इसी वेश में आएंगे। तो उन्होंने शिष्यों को बुलाया, तो शिष्यों ने मना कर दिया, नहीं, अब हमको इसी में आनंद आने लगा है, अब ये अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो मार्ग बहुत कठिन था, ये मार्ग सरल है। दिगंबर मार्ग बहुत कठिन है, ये सरल है, आराम से, विकल्प नहीं है। दिन भर जितनी बार पानी पीना है पियो, भोजन खाओ, दिन भर में 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भोजन करना है उतनी बार भोजन करो, जितनी बार पानी पीना उतनी बार पानी पियो, आराम से सर्दी गर्मी से बचो, किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। इसलिए हम लोग तो अब इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। तो उस गुरु ने कहा नहीं, मेरा आदेश है और आपको इस मार्ग को छोड़ना ही पड़ेगा। अब कुछ शिष्यों ने सोचा यदि गुरु महाराज अपनी बात पढ़ गए तो सब शिष्यों को वापस बनना पड़ेगा, फिर ये पंथ नहीं चल पाए, मतलब फिर हम भी नहीं रह पाएंगे। जब गुरु महाराज चेंज हो गए तो फिर शिष्यों को तो चेंज होना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने गुरु को ही मार डाला, उन्होंने अपने गुरु को ही, भद्रल्लाचार्य नाम था उनका, उनको ही मार डाला। बनाया था व्यवस्था के लिए, बनाया था रास्ता व्यवस्था के लिए, पर उस रास्ते में बने रहने के लिए अब हिंसा करना पड़ गया, और उन्होंने अपने गुरु को ही मार दिया। वो मरकर गुरु बेहतर बन गया, उसने उनको परेशान किया। फिर उन्होंने उसकी स्थापना करी, और आज भी वो लोग 3 डंडियाँ ऐसे रखते हैं, जब भी प्रवचन करते हैं ना, ऐसे सामने 3 डंडियाँ, ये उसी का प्रतीक है कि हम अपने गुरु की स्थापना करके उनको प्रसन्न किया। भैया आप तो हम आपकी आराधना करेंगे, पूजा करें, आप हमें परेशान मत करो, हमें जीने दो, ऐसा करके। तो उसकी स्थापना उन्होंने वो 3 डंडी करके, ऐसा हमको गुरु महाराज ने अपने उपदेशों में बताया था कि इस तरह से ये श्वेत पंथ परंपरा प्रारंभ हुई, इस तरह से श्वेत पंथ परंपरा प्रारंभ हुई। तो देखो, व्यवस्था के लिए भेष बदला था, मजबूरी में भेष बदला था, लेकिन उस भेष को बनाए रखने हिंसक बन गए, हिंसक बन गए। तो आचार्यगण यही कह रहे हैं कि पहले जो ज्ञान की बात होती है वो सब पहले मीठी और मधुर लगती हैं, शांति मिलती है, लेकिन हे ज्ञानी, तुम जो ज्ञान दे रहे हो भविष्य में विराट हिंसा का रूप धारण कर लेता है। फिर वही दादा परदादा सबको देख लो, विचारों की क्रांति का जब युग आता है तब मधुरता के प्राण ले जाती है। वे आपको विचार अपने रखे, आप उनसे प्रभावित हुए, उन विचार प्रभावकों के वे मात्र शांति के लिए थे। आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, आप उनको भीतर ले गए, वो भीतर ले जाकर आपने क्या किया, दूसरा विचारक था, उसके प्रति आपके अंदर द्वेष जन्म हो गया। आपके अंदर जैसे कह रहे ना आचार्य, इसके आपके लिए पहले गुरु भक्ति भर रहे थे। उद्देश्य क्या था? गुरु का गुणगान कर रहा था, कोई व्यक्ति अपने गुरु का गुणगान कर रहा था, अरे हमारे गुरु श्रेष्ठ है, हमारे ऐसे करके, गुरु तो दिगंबर मुनि श्रेष्ठ ऐसे करके गुरु का बखान कर रहा था कोई व्यक्ति, शिष्य अपने गुरु का, और वो आपके अंदर गुरु भक्ति भर रहा था। प्यार पहले तो अच्छा लगा आपको, अब आपके अंदर अमुक गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई,
श्रद्धा पैदा हो गई, अमुक आचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हुई। अब उस आचार्य के राग में अब दूसरे आचार्य का आप अभिनय करने लगे। पहले तो अच्छा लगा आपको, पहले तो अच्छा लगा, हाँ हम तो आचार्य की भक्ति कर रहे हैं, आचार्य भक्ति कर रहे हैं, आचार्य प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, गुरु प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, तो पहले तो आपने अंदर तक कट्टरता ला दी। अब आप उनके राग में, अब कोई उनका फोटो नहीं लगाता है, उनकी जय नहीं बोलता, तो दूसरे की बोल देता है, आपको गुस्सा आ जाता है। उनकी पहले बोलो, पहले उनकी जय बोलो, पहले उनका अर्घ चढ़ाओ, बाद में दूसरे का चढ़ाना। समझ रहे बात को? एक के प्रति अब हमारी इतनी कट्टरता आ गई, अब दूसरे का अर्घ, अगर उनका अर्घ दूसरे नंबर पर चढ़ जाए, हम लड़ लेंगे, नहीं उनका पहले नंबर पर चढ़ना था, तुमने दूसरे पे कैसे चढ़ा दिया? उनका अलग से चढ़ना था, तुमने सामूहिक कैसे चढ़ा दिया? उस चीज को श्रद्धा भरी थी धर्म के लिए, लेकिन वो श्रद्धा किस में बदल गई? कट्टरता में बदल गई। अब हम उनके नाम के, उनका कोई भी एक, उनको ही मानते हैं, बाकी किसी को वो आचार्य नहीं मान रहे। अब वो ही एक आचार्य में दिखाई दे रहे हैं, बस वे ही आचार्य हैं। दूसरा आचार्य आता है तो मुंह मोड़ लेते हैं ऐसे। आज कितने ब्रह्मचारिणी हैं देश में, मिल जाएंगे तुम्हें। धर्म का भेष है, ब्रह्मचारिणी है, लेकिन साधुओं को नमस्कार नहीं कर रहे। और प्रवचन करने में सिखाते हैं सम्यक दृष्टि कौन होता है, जो देव शास्त्र गुरु की विनय करता है, सम्यक दृष्टि होता है, ये सिखाएंगे प्रवचन में। और स्वयं इतने कट्टर हैं कि दूसरा साधु बगल से निकलेगा तो ऐसे मुड़ के बैठ जाएंगे, और मंदिर में आ जाए तो आंख बंद करके बैठ जाएंगे, जैसे आज ही मोक्ष जाने वाले हों। ऐसे बैठ जाते हैं कट्टर बन के, दूसरे साधु देखकर हम इन्हें नमस्कार नहीं। और जब प्रवचन करें तो क्या सिखाएंगे? देव शास्त्र गुरु की विनय करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की विनय चाहिए। अब बोलना पड़ेगा तो यही बोलना पड़ेगा। सम्यक की जब व्याख्यान आई तो क्या बोलेंगे? ये तो बोले नहीं सिर्फ एक ही आचार्य की विनय करना चाहिए, एक ही साधु विनय करना चाहिए। बोलने तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, सबकी विनय करना चाहिए। और लेकिन जब उनकी वो देखेंगे, ऐसे धीरे धीरे कट्टर हो जाते हैं। तो अच्छे के लिए घुसे थे, लेकिन उसमें इतनी कट्टर आश्रम चले गए, अब अनेक साधुओं की अभिनय करने लगे, अनेक साधु के। तो आचार्य कह रहे हैं कि वही चीज भविष्य में विराट हिंसा का रूप धारण कर लेती है। विचारों की कांति का जब युग आता है तब मधुरता लेकर प्राण ले जाती है। मैंने आपके विचार अपने रखे, मैंने आपको विचार अपने रखे, आप उनसे प्रभावित हुए। उन विचारों से प्रभावित होकर वे मात्र शांति के लिए थे। आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, आप उनको भीतर में ले गए, और भीतर में ले जाकर आपने क्या किया कि दूसरा जो विचारक था उसके प्रति आपके अंदर देश जन्म ले लिया। सुनते जाना, ये दार्शिक विवेचना है, दार्शिक चिंतन है। विश्व की भूमि में कैसे परस्पर में मिट्टी है, उस पक्ष का चिंतन करो। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का मस्तिष्क दौड़े। भैया क्या हुआ जब ऐसा पवित्र चिंतन आपको दिया गया था कि आप प्राणी मात्र पर करुणा करना, प्राणी मात्र पर दया करना, तो आपको दिखा कि भैया देखो गाय कटने जा रही हैं, गाय कटने जा रही हैं, तो आपने रोको 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 गाय को बचा। क्यों? हमने सिखाया है प्राणी मात्र पर दया करना, और तुमने गायों को रोका और उसको पकड़ा, ड्राइवर को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। एक उनकी तो रक्षा कर रहे हो। जैसे गाय प्राण जीव हैं, वैसे वो ड्राइवर भी जीवी ही है। जैसे गाय जीव हैं, उनकी रक्षा तुम्हें लग रही है, तो उसको भी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। एक की रक्षा में दूसरे की हिंसा मत कर देना। ये चिंतन दिया गया था। जब आपने उसको क्या किया, कागजों पर लिख लिया, प्राणी मात्र के ऊपर करुणा करना, और फिर धीरज से आपने ग्रुप बनाया, प्राणी मात्र पर करुणा करना। एक ग्रुप बना लिया, करुणा ग्रुप। आपने लिखा प्राणी मात्र पर, सोचा कि प्राणी मात्र पर करुणा करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो आपने ग्रुप बना लिया, करुणा ग्रुप बना लिया। कोई भी अपना लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया। इतना विराट ग्रुप बना लिया, उसके बैनर लगाना प्रारंभ हो गए। जैसे ना बन जाते हैं ग्रुप, फिर बड़े बड़े बन जाते हैं। प्राणी मात्र पर करुणा करना एक बहुत बड़ा समूह बन गया। वो समूह वास्तव में दया के लिए था, करुणा के लिए था। आपकी दया, करुणा, भाव अहिंसा, द्रव्य अहिंसा दोनों पालन करने के लिए थी। उन बैनरों को आपने अपने अपने स्थानों पर लगाना प्रारंभ कर दिया। देखना बता रहे हैं, देखो
आपने सोचा एक अच्छा ग्रुप समूह होना चाहिए जो दया करे, करुणा करे। आपने एक धीरे से एक मैसेज छोड़ा, लोग उसमें जुड़ने लगे और एक बड़ा सा समूह बन गया। फिर आपने उसके बैनर छपवाना प्रारंभ कर दिए। उसमें किसी का नाम भी आ चुका, किसी का नाम भी लिख दिया तुमने, ये इस फाउंडर हो गया, ये इसका वो हो गया मुखिया। और सुनो, बैनर पर क्या लिखा था? प्राणी मात्र पर करुणा करो। इसी बीच में जीवों पर दया करो एक बैनर दूसरे व्यक्ति ने लगा दिया, उसने अपना नाम लिख दिया। अब तुम लड़ रहे हो इस बैनर पे इसका नाम कैसे आ गया, इस बैनर पे इसका नाम कैसे है, इसका नाम आना चाहिए, इसका नाम कैसे है? वो लिखा है करुणा करो, लिखा है बैनर करुणा करो। अब दूसरे दो लड़ गए, दोनों पक्ष लड़ रहे। किस बात पर लड़ रहे हैं? करुणा करो। बैनर है करुणा करो, नाम इसका कैसे आ गया, इसका नाम आना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने उसको चुन लिया अध्यक्ष अपना, और कुछ लोगों को उससे सहमत नहीं, तो कुछ ने इसको चुन लिया अध्यक्ष। अब ये दोनों लग रहे हैं ये मेरा ग्रुप है, वो कह रहा है ये मेरा ग्रुप है। अब ये दोनों ग्रुप किस पे लड़ रहे हैं? करुणा करो ग्रुप है, उस पर दोनों लड़ रहे हैं। ये हो गया। तो आखिर कह रहे हैं धीरज से दूसरे ने अपना लगा दिया। आपका बैनर था प्राणी मात्र पर दया करो, और दूसरे ने भी बैनर लगा दिया। दूसरे का बैनर कैसा लग गया? अब धीरे से आपने 4 लोगों के साथ दूसरे को पीट दिया। आपने लिखा क्या था? जीवों पर दया करो, प्राणी मात्र पर दया करो। मैंने उन दोनों अज्ञानियों से पूछना चाहता हूँ, ये पंथ, ये ग्रुप बनाकर आपने अहिंसा को जन्म दिया या हिंसा को जन्म दिया? आपने बनाया था अहिंसा के लिए, लेकिन अब मैं इस ग्रुप का मुखिया, वो कह रहे नहीं मैं इस ग्रुप का मुखिया। अब कह रहे आपने ये पंथ बनाकर, ये ग्रुप बनाकर अहिंसा को जन्म दिया है कि हिंसा को जन्म दिया है? अब धीरे धीरे इसमें कट्टरता बढ़ती जाएगी। ये मेरा है, ये मेरे पक्ष हैं, ये तेरे पक्ष हैं, और दुश्मन तैयार हो जाएंगे, एक दूसरे को देखकर कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ेंगे। और ग्रुप का नाम है प्राणी मात्र पर दया करो। ग्रुप का नाम रहेगा जीव मात्र पर दया करो। काश ये ग्रुप तुम ना बनाते तो प्राणी दया ये भीतर का विषय था, ना कि बैनर का विषय था। जो भी समुदाय जन्म लेते हैं सबसे पहले दया धर्म की बात करते हैं, और धीरे धीरे भाव हिंसा में उग्र हो जाते हैं। मैं इसका मालिक, और भाव हिंसा से उग्र होकर द्रव्य हिंसा सामने खड़ी कर देते हैं। पहले भाव हिंसा आती है और फिर धीरे धीरे द्रव्य हिंसा में वो बदल जाती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यही लोक में चल रहा है, ऐसा लोक में चल रहा है, इससे बचना चाहिए। कभी किसी राग में दूसरे का अभिनय मत करो, नहीं तो पता चला कि जीव दया के राग में दूसरों को मार दिया। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो आगे अपना चलेंगे। आचार्य कह प्रेम करो, मानवता सीखो। प्राणियों को खा जाते हैं, क्या मानव मात्र से ही के लिए अहिंसा है? प्राणी मात्र के लिए अहिंसा है कि एक पर्याय विशेष जीव की रक्षा के लिए अहिंसा है? गाय की रक्षा के लिए तो नारे लगा रहे हैं, और वहीं मुर्गा मछली खा रहे हैं। तो कह रहे हैं आखिर का एक प्राणी विशेष की दया के लिए बस अहिंसा है, बाकी वो प्राणी नहीं है उनके लिए तो कभी किसी ने वो नहीं निकाला। गौ रक्षा करो, किसी ने नहीं करा। बकरी रक्षा करो, मुर्गी रक्षा करो, मछली रक्षा करो, किसी ने नहीं खोला। गौशाला तो सब खोल रहे हैं, बैलशाला कोई ने खोली? गौशाला तो सब खोल रहे हैं। कभी बकरी शाला खोली, बकरा शाला खोला किसी ने कि जो बकरे कटने जाते हैं उन बकरों को हम रोकेंगे? अब वे ट्रक के टक भग के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय जा रही तो तुम्हें करुणा आ रही है, और बकरे जा रहे हैं तुम्हें कोई करुणा नहीं आ रही। मुर्गी ट्रक के टक भरे भरे जाते हैं, तो मछलियों की मछलियाँ गाड़ी घड़ी भरी जाती हैं, किसी को हिंसा लगी नहीं है। बस एक प्राणी मात्र विशेष में उनको हिंसा दिख रही है, और बाकी सबको खुद ही खा रहे हैं, तो काय को हिंसा दिखेगी उनको? वो खुद ही उसको सेवन कर रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं एक प्राणी मात्र पर के लिए अहिंसा है कि पर्याय विशेष के लिए अहिंसा है?
चारों गतियों के प्रति दया होना चाहिए। आपकी द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में बदल गई है, भाव हिंसा उग्र हुई तो पुनः द्रव्य हिंसा में बदल जाएगी। इसलिए एक पर्याय विशेष के लिए हमारी अहिंसा नहीं है, हमारी अहिंसा प्राणी मात्र के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए है। आज इतना ही, कल यहाँ पर इसके आगे सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें, आज जिन जिन ने उपास की, कल ने की भैया उपास, बहुत सारे लोगों ने उपास किए। इधर आओ, उनके लिए हम यहाँ पर एक पुस्तक और एक पेन दे रहे हैं, तो उसको पढ़ना है आपको पुस्तक को। आ जाओ, उठ के आ जाओ। उठ जाओगे, खड़े हो जाओगे, ताकत है कि नहीं शरीर में, ख़त्म हो गई है। आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। ऐसे ही करते रहा कर उपवास। आज के उपवास, कल के 10 लक्षण है। लो, सीक्रेट ऑफ लाइफ, ये पुस्तक है। आप इसे पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर हमको वापस कर देना, या फिर किसी और को पढ़ने देना है तो दे देना। बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। छोटी सी है, पढ़ो आराम से। घर गया वो गया तो गया, जो नहीं आया वो नहीं आया। अब छोटे बच्चे नहीं है ना जो उनके लिए दे दें हम। अब गई तो गई, अब क्या ही। लो, आ जाओ। 64 रिद्धि का कौन ने किया तो पास? और कोई तो नहीं हो पास ही आत्मा यहाँ पे? और है? आ जाओ, उठ जाओ। एक ही बच्ची है बस। चलें, निर्वाण स्थिति के लिए खड़े हो जाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। दिव्य भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। यही मोक्ष का 9 बार नौकार।